दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन योजना यानी यूपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए लोकसभा वित्त मंत्रालय ने दी एक महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, एकीकृत पेंशन योजना के उद्देश्य से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा लोकसभा में 17 मार्च 2025 को दी गई यह जानकारी। दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को पूरा जान सके। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर 5 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए जो समस्त कर्मचारियों को जानना आवश्यक है। दोस्तों, इन सवालों के बारे में हम जानेंगे, फिर इन सवालों के जो जवाब लोकसभा में वित्त मंत्रालय के द्वारा दिए गए उनके बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों, देख लेते हैं क्या कहा गया है श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के द्वारा। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से क्रियान्वित किया जाना है तथा यह मौजूदा पेंशन योजनाओं से किस प्रकार भिन्न होगी। नई एकीकृत पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्रता मापदंडों का ब्यौरा क्या है। क्या इसे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा या यह कुछ विशिष्ट श्रेणियों के लिए होगा, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने से व्यक्तिगत पेंशन भोगियों के साथ साथ समग्र अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होने की उम्मीद है, और यूपीएस में सुचारू परिवर्तन निश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा यूपीएस से एकीकृत पेंशन योजना में परिवर्तन के दौरान व्यक्तियों और संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के द्वारा जो जवाब दिए गए वह इस प्रकार है। क से ड़ तक एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का शुभारंभ दिनांक 24 जनवरी 2025 की अधिसूचना के तहत एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सुनिश्चित मासिक भुगतान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अधीन एक विकल्प के रूप में किया गया है। यह विद्यमान पेंशन योजनाओं से अलग है क्योंकि इसमें सुनिश्चित भुगतान के रूप में निर्धारित लाभ के साथ निर्धारित अंशदान की सुविधा शामिल है, जो कर्मचारियों को बाजार संबद्ध प्रतिलाभ की अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करती है और राजकोषीय विवेक के साथ साथ अंतर नागरिक और अंतर पीढ़ीगत इक्विटी को बनाए रखना सुनिश्चित करती है। यूपीएस की मुख्य विशेषताएं और लाभ निम्नानुसार है। 1. न्यूनतम 25 वर्षों की अर्हक सेवा के लिए अधिवर्षिता से पूर्व के 12 माह के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% की दर से सुनिश्चित भुगतान। यह भुगतान न्यूनतम 10 वर्ष तक की अपेक्षाकृत कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक होगा। 2. कर्मचारी की मृत्यु के ठीक पहले उसे स्वीकार्य भुगतान के 60% की दर से उसकी पत्नी या पति को सुनिश्चित पारिवारिक भुगतान। 3. न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा पश्चात अधिवर्षिता पर 10,000 रुपये प्रति माह का सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान। 4. सुनिश्चित भुगतान, सुनिश्चित पारिवारिक भुगतान और सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान पर मुद्रास्फीति सूचकांक सेवारत कर्मचारियों के समान महंगाई राहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगी। 5. प्रत्येक पूर्ण 6 माह की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों वेतन प्लस महंगाई भत्ता के 1/10वें भाग की दर से ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान। इस भुगतान से सुनिश्चित भुगतान की मात्रा कम नहीं होगी। यूपीएस के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो एनपीएस के अंतर्गत कवर होते हैं और निम्नानुसार यूपीएस का विकल्प चुनते हैं।
किसी कर्मचारी के 10 वर्ष की आरक्षक सेवा के पश्चात अधिवर्षिता प्राप्त करने के मामले में अधिवर्षिता की तिथि से सरकार द्वारा किसी कर्मचारी को FR 56 जो केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1956 के अंतर्गत शामिल नहीं है के उपबंधों के अंतर्गत सेवानिवृत्त किए जाने के मामले में इस प्रकार की सेवानिवृत्ति की तिथि से और 25 वर्ष की न्यूनतम आरक्षक सेवा के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में यदि अवधि अधिवर्षिता तक जारी रहती है तो कर्मचारी जिस तिथि को अधिवर्षिता प्राप्त करता है केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2025 को यूपीएस को अधिसूचित किया गया है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA को यूपीएस के संचालन का दायित्व सौंपा गया है।